मैं विशाल कुमार अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। मानिए तो त्रिकोणमिति का एप्लीकेशन वाला कोई चैप्टर है तो यही है, क्योंकि इस चैप्टर का यूज करके हम लोग इसका दैनिक जीवन में हमारा यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि हमें किसी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, किसी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, बिना नापे हुए, बिना रस्सी से नापे हुए हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो उस जगह पर जिस त्रिकोणमिति के जिस टॉपिक का हम लोग बात करते हैं वो है हाइट एंड डिस्टेंस। हमें नदी की चौड़ाई निकालनी है, वहां पे जो हम लोग बात करेंगे उस चैप्टर का जो नाम होगा, टॉपिक का नाम होगा हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट कॉम्प्लिकेटेड तब है जब आप रटते हैं। अगर आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, इसके अंतर्गत दो चीज को हम लोग को पढ़ना होगा, दो टॉपिक को समझना होगा, दो कॉन्सेप्ट को समझना होगा। पहला कॉन्सेप्ट है उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। उन्नयन कोण क्या है? तो देखिए, जब दर्शक नीचे होता है और वस्तु जो होती है ऊपर होती है, तो दर्शक के नेत्र पे जो कोण बनता है उसे हम लोग जो बोलते हैं उन्नयन कोण कहते हैं। कॉन्सेप्ट समझिए, जब दर्शक नीचे हो और वस्तु ऊपर हो तो इस वस्तु को देखने के लिए जो दर्शक के आंख पे कोण बनता है उसे हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। जस्ट इसका उल्टा होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या है? तो दर्शक ऊपर होता है और वस्तु जो होती है वो नीचे होती है। तो इस यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग। क्या करेंगे, ये धरातल हो जाएगा, आधार हो जाएगा, इस आधार के समानांतर एक रेखा हम लोग खींच देंगे और क्या करेंगे कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा, मान लीजिए थीटा, इसको हम लोग यहाँ ये समानांतर होगा तो उन्नयन कोण के से ये एकांतर कोण से ये दोनों कोण बराबर होगा। मतलब जो अवनमन कोण बन रहा था वह भी एकांतर कोण की वजह से क्या बन जाएगा, उन्नयन कोण बन जाएगा। तो हम लोग जो पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पहला जो इस टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं वो होगा उन्नयन कोण पर। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अवनमन कोण पर। तो देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ध्यान से समझना, एकदम बेसिक फंडामेंटल से हम सिखाना शुरू करेंगे। आप लोग सीखने का प्रयास करिएगा, बहुत ही इजी चैप्टर है। सिर्फ फिगर बन गया ना तो आप क्वेश्चन बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ फिगर बनाना सीखना है। तो एक चीज आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि जो क्वेश्चन है वो उन्नयन कोण पर आधारित है। तो लाइन बाय लाइन समझिए। भूमि के एक बिंदु से, तो सबसे पहले हमने कोई भूमि बनाया, भूमि का कोई एक छोर है, ये छोर है या यह छोर है, आप कहीं भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से मान लीजिए मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार भूमि पर खड़ा होगा तो मीनार क्या होगा, सीधा होगा। मान लीजिए मीनार हो गया। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, माने ये मीनार का पाद बिंदु है मान लीजिए, तो यहां से 30 मीटर की दूरी पर, यहाँ एक बिंदु से जो दूसरे बिंदु की दूरी है वो कितनी है, 30 मीटर है। कहता है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब दर्शक यहाँ पे देखने वाला है, बस लिख दिए हैं आपको समझाने के लिए, दर्शक यहाँ पे है देखने वाला। तो मीनार के शिखर का, यहाँ पे मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वह 30 डिग्री है। यह जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है। तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये मीनार की ऊंचाई निकालनी है। हमने लिख लिया ए बी सी, यहाँ पे क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। लैंग्वेज मेरा क्या है, मान लेंगे, माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है
जिसके बिंदु C से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। हमें क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो देखिए हमें ये बेस दिया हुआ है और इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है वो किसके लिए होता है? tan थीटा के लिए। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। तो ट्रायंगल ABC में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई BC। tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। AB तो हमें निकालना है और BC कितना दिया हुआ है? 30। तो AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30/√3। हर का परमीकरण कर दिया तो √3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपको 30√3/3 मीटर। 10 सेकेंड से 10√3 मीटर। आप √3 का वैल्यू भी लिख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? आपको मीनार की ऊंचाई क्लियर। आज क्लास का अगला क्वेश्चन, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कॉन्सेप्ट समझिए, हम लोग जब पतंग उड़ाते हैं तो क्या पतंग को सीधे उड़ाते हैं? नहीं, पतंग को सीधे नहीं होते हैं, थोड़ा सा तिरछा होता है। तो अगर हम तिरछा उड़ा रहे हैं तो जो तिरछा जा रहा है वह पतंग की डोरी की लंबाई होती है। अगर हम एक्चुअल ऊंचाई पूछे आपसे तो क्या करेंगे? पतंग को एज्यूम करेंगे और जमीन से देखेंगे कि देखिए ये इस चीज को समझिए। इससे पतंग हमारी उड़ रही है, ये मैंने पतंग का तो जमीन से ये ऊंचाई हुई पतंग की और ये जो टर्म है ये डोरी की लंबाई हो रही है। ये जो है वो क्या हो रही है? डोरी की लंबाई हो रही है। तो देखिए क्वेश्चन कहता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मतलब यहाँ पे जो है वो क्या है? पतंग है। पतंग जो है वो उड़ रही है जमीन से कितनी ऊंचाई पे? 60 मीटर की ऊंचाई पे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कह रहा है कि पतंग, अब मान लीजिए कोई लड़का यहां से उड़ा रहा होगा ना, तो ये कहता है कि ये जो है पतंग में डोरी को अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। ये अस्थायी रूप से बांध दिया गया, ये डोरी की लंबाई हो। तो डोरी के साथ इसका जो झुकाव है वो 60 डिग्री का है। कितने का है? 60 डिग्री का। तो हमसे पूछ रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात करें और यहाँ पे आप मेंशन कर लेंगे ये बात कि ये मान लिया गया है कि डोरी में जो है थोड़ी सी भी डोरी ढीली नहीं है, डोरी पूरे टाइट है, डोरी में थोड़ी सी भी तनाव नहीं है, डोरी में थोड़ा सा भी टेंशन नहीं है। तो देखते हैं हम लोग, हमें क्या निकालना है? डोरी की लंबाई। तो मान लेंगे, माना कि AB पतंग की ऊंचाई है तथा AC डोरी की लंबाई है। AC क्या है? डोरी की लंबाई। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हमें निकालना क्या है? ये जो है कर्ण है। इस समकोण त्रिभुज में AC जो है वो क्या है? कर्ण है। और ये क्या है? लंब है। AB जो क्या है? लंब है। तो लंब और आधार का रिलेशन किस में होता है? sin थीटा में होता है। तो यहाँ थीटा कितना है? 60 डिग्री है। थीटा कितना है? 60 डिग्री है। तो sin 60 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई AC। sin 60 का वैल्यू कितना हो गया? √3/2। AB हमको कितना दिया हुआ है? 60। AC निकालना है तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 गुना 120 बाई √3 और इसका हर का परमीकरण करेंगे तो 120√3/3 मतलब 40√3 मीटर। तो जो डोरी की लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 40√3 मीटर। कितनी हो जाएगी? 40√3 मीटर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। क्या कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ध्यान से समझिए, ये मान लीजिए पेड़ है, क्लियर? पेड़ है, ये टूट जाता है, कहीं से टूट गया, मान लीजिए यहाँ से ब्रेक कर गया, ये पोर्शन यहाँ से क्या हुआ?
ब्रेक कर गया। ठीक है, हमने क्या किया, थोड़ा सा एक चीज समझिएगा, हमने इसको मिटाया, टूट गया और टूट के ये जमीन पर लग गया यहाँ पे आके। ठीक है, जो पेड़ था पहले हमारा वही टूट के यहाँ पे क्या हो गया, लग गया। जो जमीन को कितना से छू रहा है, 30 डिग्री से छू रहा है। जमीन को कितना से छू रहा है, 30 डिग्री से छू रहा है, 30 डिग्री से छू रहा है। और जहां ये छूने की जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर। तो हमसे कह रहा है प्रश्न में कि ये पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करिए। बात अब समझिए, देखिए AC जो है वह पेड़ है, AC जो है आपका क्या है, पेड़ है। AC जो है टोटल पेड़ की ऊंचाई है। इसका क्या हुआ है कि AD भाग टूट गया है, AD भाग क्या हुआ है, टूट गया है और ये जाके जमीन को छू रहा है। आप समझिए ये जो लेंथ है इस लेंथ के इक्वल होगा, इसीलिए हमने एक पेन का एक कलर का यूज किया है। तो हमसे कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, टोटल एक्चुअली वास्तविक ऊंचाई ज्ञात करें। फिर से समझिए, AC जो है पेड़ है, आंधी आने से पहले की स्थिति है AC पेड़ की ऊंचाई। हुआ क्या, आंधी आया तो इसका ऊपरी हिस्सा टूट गया AD और टूटकर जमीन पर जाके लग गया, B पे छू गया। कितने से झुका, 30 डिग्री से। और जो पेड़ था उसके से डिस्टेंस कितना था, 8 मीटर का डिस्टेंस था। तो हमें क्या कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई निकाल। तो एक चीज बताइए, पहले इमेजिनेशन करिए, हमको ये लेंथ चाहिए और ये लेंथ चाहिए, तभी तो हम ऊंचाई निकाल सकते हैं। अब एक बात बताइए, AD किसी ट्रायंगल में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या हम CD तो निकाल सकते हैं, AD नहीं निकाल सकते हैं। तो AD के जगह पर हम BD निकाल देते हैं तो मेरा क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए मान लेंगे, माना कि AC पेड़ की ऊंचाई है, ध्यान से समझते चलेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार पूछा है। AC पेड़ की ऊंचाई जिसका AD भाग टूटकर जमीन को बिंदु B पर छूता है। कहां छूता है, बिंदु B पर छूता है। अब छुएगा तो क्या होगा, AD जो होगा वो इक्वल होगा किसके, BD के। AD जो इक्वल होगा किससे होगा, BD के होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि ट्रायंगल BDC में चलते हैं, ट्रायंगल BCD में ये हमें निकालना है। तो ये लंब होगा और ये आधार, तो लंब और आधार का रिलेशन कहां होता है, tan में। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू CD बाई BC। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3। CD कितना हमें निकालना है और BC कितना दिया है, 8। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पलट दीजिए, तो CD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/√3। कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुनः इसी त्रिभुज में चलते हैं, हमें तो निकालना है AD, बट AD तो निकल नहीं सकता, तो हम BD ही निकाल लेते हैं। तो एक बात बताइए आप हमें कि ये आधार हुआ और ये क्या हुआ, कर्ण हुआ। तो आधार और कर्ण का जो रिलेशन होता है वो किसमें होता है, cos में होता है। किसमें होता है, cos में। तो पुनः cos 30 डिग्री इज इक्वल टू BC बाई BD। cos 30 का वैल्यू √3/2, BC तो दिया है 8 बाई BD, तो BD इज इक्वल टू कितना आ गया आपको, देखिए BD इज इक्वल टू आ गया 8 गुना 16/√3 मीटर। तो ये जो BD है वो किसके बराबर है भाई, AD के बराबर है हमारा। तो पेड़ की अगर हमें ऊंचाई निकालनी है, टोटल पेड़ की ऊंचाई, तो हम AD और प्लस DC, तो AD कितना आ गया है, AD जो है आपको वो आया है यहाँ पे AD 16/√3 और प्लस 8/√3, 16 8 24/√3। हर का परिमेयकरण कर दीजिए √3 से √3, तो 24√3/3 मीटर मीन्स 8√3 मीटर।
पेड़ की ऊंचाई टोटल क्या होगी 8√3 मीटर। एक नया क्वेश्चन हम लोग के सामने आया कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे, ध्यान से देखिए, भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए यहाँ पे भूमि है, ये दो बिंदु है, यहाँ पे क्या है, ये आपका भवन हो गया, ठीक है। भवन के शिखर पर लगे एक मीनार, ये आपका क्या हो गया, मीनार हो गया। तो भूमि के एक बिंदु से मीनार के तल, ध्यान से समझिएगा ये लाइन को, मीनार के तल, मीनार का तल ये हुआ। क्वेश्चन कर सकता है कि भवन के शिखर या मीनार का तल, एक ही बात हुआ। तो मीनार के तल का ये जो उन्नयन कोण है वो आपको 45 डिग्री है, कितना है 45 डिग्री, और शिखर का उन्नयन कोण जो है वो है आपको 60 डिग्री। कह रहा है कि भवन की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर। इसमें दो टाइप क्वेश्चन पूछता है, एक टाइप में क्या होगा आपको कि ये दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा, एक टाइप में क्या होगा कि ये दे दिया जाएगा और ये पूछेगा। हम दोनों टाइप क्वेश्चन कराएंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। भवन जो है, मान लेंगे, माना कि भवन की ऊंचाई जो है वो 20 है। भवन की ऊंचाई कितनी है 20, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो दिया हुआ है आप उसको लिख लें। अब देखिए, हमें सबसे पहले ये तो चाहिए ना, बेस तो चाहिए ना। तो बेस कैसे निकालते हैं हम लोग, ट्रायंगल BCD में, ट्रायंगल BCD में। अब BCD में जो एंगल है वो कितना है 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BC बाई CD, BC बाई CD। tan 45 डिग्री का जो वैल्यू है 1 है, और BC कितना दिया है 20 बाई CD। तो CD इज इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर। अब ये जब आपका 20 मीटर का आ गया तो अब हमें क्या निकालना है, ये चीज निकालना है। तो ये जो चीज आएगा किस ट्रायंगल में, टोटल ट्रायंगल में। तो हम टोटल ट्रायंगल में चलते हैं, ट्रायंगल ACD में, ACD में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AC बाई CD, और tan 60 का वैल्यू कितना √3। और एक चीज बताइए, AC जो है वो किसके इक्वल होगा, BC प्लस AB के होगा ना, और बाई CD। अब एक चीज समझिए, ये गुणा हो जाएगा, CD का वैल्यू कितना है 20 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20√3 मीटर इज इक्वल टू BC कितना है आपको 20 प्लस AB। तो AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20√3 माइनस 20 मीटर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि 20 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा √3 माइनस 1। तो 20 इंटू √3 का वैल्यू 1.732 माइनस 1, तो 20 इंटू कितना हो जाएगा 0.732 बाई 1000 करेंगे, 10 से 10 कैंसिल, इसको गुणा करिए 32 दूना 64, 7 दूना 14, 14.6 मीटर। मतलब जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी आ गई आपको 14.64 मीटर। तो देखिए ये हुआ आपको हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 1। इस तरह हाइट एंड डिस्टेंस के कम से कम 4 पार्ट आएंगे, और चारों पार्ट, 2 पार्ट जो होगा वो आपको एनसीईआरटी कवर कराए जाएंगे, और 2 पार्ट जो होगा हाइट एंड डिस्टेंस से मिसलेनियस क्वेश्चन बनवाए जाएंगे जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए होंगे। पॉलिटेक्निक, बीएचयू, एसएससी या रेलवे के एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।